जी भैया। प्रणाम भैया। एक मिनट और रुक लीजिए 35 तक। प्रणाम नमः। तो कल तक का पाठ सबको समझ में आया? जी। किसी को कहीं कोई समस्या हो पूछ सकते हैं, ताकि फिर से बता भैया, दें तो। जो जीमूतस सेव में बताए थे कि यहाँ पर जैसे कि इवेन समासो विभक्ति लोपस्य, ये जब वार्तिक नहीं बनाते तो वहां पर जब इस वार्तिक को बना दिए तो यहाँ इवेन में तृतीया है तो प्रथमा निर्दिष्ट कोई पद नहीं है वार्तिक में। तो यहाँ पर इस पूर्व प्रयोग नहीं होगा, उपसर्जन संज्ञा का उपसर्जन संज्ञा ही नहीं होगी। वर्तमान विदेशन समास उत्सर्जन करता है तो उत्सर्जन संज्ञा हुई नहीं, पूर्व प्रयोग नहीं होगा। पूर्व प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कैसे वो प्राप्त था कि जब ये वार्तिक नहीं बनाएंगे तब भी इसका विभक्ति का लुक नहीं होगा। तब विभक्ति का लोप क्यों नहीं? विभक्ति का लोप तो प्राप्त ही था। विभक्ति का लोप न हो इसलिए तो वार्तिक बनाए। जी वार्तिक बनाने का यही प्रयोजन है कि विभक्ति का लोप न हो। पहला प्रयोजन। दूसरा प्रयोजन, ये शब्द का पूर्व निपात न हो। दो बात। जी इन दो प्रयोजन के लिए इस वार्तिक का निर्माण किया। समझ में आया? जी जी। और किसी को कुछ पूछना? मतलब सबको समझ में आ रहा है ना? जी चलिए तो ठीक है। ठीक है, विभक्ति का पूर्व निपाते कल यही हम पढ़ा रहे थे। एका एका विभक्तिर्यस्य तदेक विभक्ति। और पूर्वश्चातो निपातः पूर्व निपातः और न पूर्व निपातः इति अपूर्व निपातः तस्मिन् अपूर्व निपाते एक विभक्ति क्या पूर्व निपाते यही सूत्र है। चाव्य पद है, विभक्ति प्रथमा है, पूर्व निपाते सब चलिए। ठीक है। जी। ये थोड़ा आवाज बहुत धीमी आ रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको उपसर्जन संज्ञा करना है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा समास की क्या हो गई? अनुवृत्ति आ गई। ठीक है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इसमें क्या क्या आ गया? समास आ गया और उपसर्जन आ गया, ये दोनों आ गए, है कि नहीं? उपसर्जन संज्ञा करने वाला वही सूत्र है, तो उससे उपसर्जन की क्या कर लेंगे? अनुवृत्ति कर लेंगे, और समास की भी अनुवृत्ति कर लेंगे। ठीक है। तो इसीलिए समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ यहाँ है विग्रह। यहाँ समास का अर्थ क्या है? विग्रह, जो अनुवृत्ति की। तो विग्रह में, अर्थात विग्रह में जो एक विभक्ति वाला हो, नियत विभक्ति वाला हो, उसकी क्या होती है? उपसर्जन संज्ञा होती है, लेकिन उसका पूर्व प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं? उसको ये लिख रहे हैं सूत्र में, विग्रहे यन नियत विभक्तिकम तदुपसर्जन संज्ञम स्यात्। ये लिखा है। क्या लिखा है? विग्रहे यन नियत विभक्तिकम तदुपसर्जन संज्ञम स्यात् न तु तस्य पूर्व निपातः, है ना? जी जी। तो विग्रह में जैसे राज्ञा पुरुष ये विग्रह हुआ, तो विग्रह में नियत विभक्ति वाला कौन है? दोनों है कि नहीं? षष्ठंत का समास ही करता है, इसलिए यहाँ नहीं घटेगा। कहाँ घटेगा? यहाँ नियत विभक्ति को छोड़ करके भी जहाँ विभक्ति रहे वहाँ घटेगा। जैसे उन सब उदाहरणों में है, निष्कौशाम्बी इत्यादि सब जो उदाहरण है, निर्वाराणसी इत्यादि जो उदाहरण है, तो वहाँ पे इन सब प्रयोगों को घटाएंगे तो घटेगा। जैसे निष्कौशाम्बी बनाते हैं, तो निष्कौशाम्बी में कैसे समास होता है? विराजय क्रांताभ्यर्थे पंचम्या, इस वार्तिक के द्वारा समास होता है कि नहीं?
तो निष्कौशाम्बी जब यहाँ पे करेंगे तो विग्रह में नियत विभक्ति वाला कौन है? कौशाम्बी है कि नहीं? कौशाम्बी शब्द ही विग्रह में नियत विभक्ति का है, उसी की उपसर्जन संज्ञा होगी। तो समास शास्त्र में कौशाम्बी शब्द जो है वह क्या है? पंचमी निर्दिष्ट है। समास विधायक शास्त्र क्या है? निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, ये है, यही ना है, इसी से समास हुआ निष्कौशाम्बी। समझ में आ रहा है कि नहीं दीपक मिश्रा? जी जी। तो जब इस वार्तिक माने समाज विधायक शास्त्र निरादय ये वार्तिक है, तो इस स्थिति में क्या होगी कि जो कौशाम्बी है वो क्या है? प्रथमा निर्दिष्ट है कि पंचमी निर्दिष्ट है? पंचमी निर्दिष्ट। तो पंचमी निर्दिष्ट होने के कारण प्रथमा निर्दिष्ट में सूत्र के द्वारा उसकी उपसर्जन संज्ञा प्राप्त नहीं थी। बात समझ में आया कि नहीं? जी जी। तो कौशाम्बी शब्द समास विधायक शास्त्र के द्वारा पंचमी निर्दिष्ट होने के कारण प्रथमा से निर्दिष्ट होने के कारण है कि नहीं? तो प्रथमा निर्दिष्टम ऐसा वो कहता है, इसलिए उपसर्जन संज्ञा की प्राप्ति नहीं थी। उस उपसर्जन संज्ञा की प्राप्ति कराने के लिए इस सूत्र का निर्माण किया। किसका? एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। ठीक है, तो विग्रह नियत विभक्ति का है ना। अब ये जो कौशाम्बी शब्द है, इसका इस सूत्र के द्वारा एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, इस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा होने पर भी उसका क्या नहीं होगा? पूर्व निपात नहीं होगा, है कि नहीं? यही ये सूत्र कहता है, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। एक विभक्ति कैसे है ये हम कल बता दिए थे। निष्कौशाम्बी है तो निष्क्रांत कौशाम्ब्या ये बनाएंगे। निष्क्रांतम कौशाम्ब्या, निष्क्रांतेन निष्क्रांताय, निष्क्रांतात निष्क्रांतस्य और निष्क्रांते, है ना। ये सब नियत विभक्ति नहीं है, लेकिन कौशाम्ब्या यह जो है नियत विभक्ति ही है, क्योंकि निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्य से समर्थ के साथ समास करता है निरादि का, है कि नहीं। तो विग्रह में नियत विभक्ति कौशाम्ब्या यही था, और ये निष्क्रांत निष्क्रांत इत्यादि अनियत विभक्ति है। तो विग्रह में नियत विभक्ति वाला कौशाम्ब्या, उसकी उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जन संज्ञा प्राप्त नहीं थी, इसलिए उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जन संज्ञा होने के बाद भी उसका पूर्वक प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आ गया सबको? हाँ, तो यही इतनी बात इसमें समझना है। क्या क्या समझना है? सूत्र है, एक विभक्ति च पूर्व निपाते उपसर्जन संज्ञा करता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, सूत्र से समास, हाँ, समासे और उपसर्जनम इन दोनों की क्या कर लेंगे? अनुवृत्ति कर लेंगे। समास पद से विग्रह वाक्य लक्षित होता है, तो क्या हो जाएगा? तो विग्रह इसलिए लिख रहे हैं, विग्रहे यद नियत विभक्तिकम तदुपसर्जन संज्ञम स्यात्, है कि नहीं। ना तो पूर्व प्रयोग, उसका पूर्व प्रयोग लेकिन नहीं होगा। तो इसका उदाहरण निष्कौशाम्बी इत्यादि बनेगा। अब यहाँ क्या घटा रहे हैं वो देखिए। ये कौन बताएगा इस सूत्र की क्या आवश्यकता थी? सूत्र की आवश्यकता क्या है? ये हाँ, आने वाले सूत्र से ह्रस्व करना है इसका प्रयोजन नहीं, इस सूत्र की आवश्यकता क्यों थी उपसर्जन संज्ञा करने के लिए? क्योंकि यहाँ पर उपसर्जन ना होगा। इसका क्या है? इसका यही उत्तर है कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा की प्राप्ति नहीं थी, है कि नहीं जी। तो उस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा की प्राप्ति न होने के कारण पृथक से उपसर्जन संज्ञा करने के लिए इन्होंने इस सूत्र का निर्माण किया। ठीक है, अब उस उपसर्जन संज्ञा, भैया पूर्व प्रयोग तो हुआ नहीं, तो उपसर्जन संज्ञा का फल क्या हुआ? हाँ, अब वो है जो गोष्ठी उपसर्जन से आप लोग बता रहे हैं, वो उपसर्जन संज्ञा का फल है। ठीक है, इस उपसर्जन का तो फल वो है। हमने वही पूछा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उपसर्जन संज्ञा करने की। तो उपसर्जन संज्ञा करने की आवश्यकता इसलिए है, यद्यपि एक सूत्र तो उपसर्जन संज्ञा कर ही रहा है,
प्रथमा निर्दिष्ट। तो फिर इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा का क्या प्रयोजन है? तो यही प्रयोजन है कि उस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा की प्राप्ति नहीं थी, वो प्रथमा निर्दिष्ट में करता है। और ये जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा भी निर्दिष्ट रहेगा तो उपसर्जन संज्ञा करेगा। इसलिए उस सूत्र से उपसर्जनत्व की प्राप्ति न होने के कारण पुनः उपसर्जन संज्ञा विधान के लिए इस सूत्र का निर्माण किया। बात समझ में आया? अगली बात, फिर इस सूत्र का निर्माण किया उपसर्जन संज्ञा की प्राप्ति के लिए। फिर उस उपसर्जन संज्ञा का फल क्या है? ठीक है, तब उसका फल हो जाएगा गोस्त्रोर उपसर्जन से ह्रस्व। समझ में आया? जी भैया जी। जी। चलिए आगे। गोस्त्रीय रूप सर्जनस्य उपसर्जनम यो गो शब्दः स्त्री प्रत्यांतं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात्। हाँ, गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य है ना जी। अब देखिए गोस्त्रियो ये है ना षष्ठ्यंत है, और उपसर्जनस्य क्या है? उपसर्जनस्य क्या है? षष्ठ्यंत। ठीक है, तो वही गोस्त्रियो बनाना है, तो गोश्च स्त्री च गोस्त्रियौ। हाँ, गोस्त्रियो तयोः गोस्त्रियो। ठीक है, और वहां उपसर्जन से है ही, तो उपसर्जन जो गो शब्दांत प्रातिपदिक रहेगा और उपसर्जनी भूत जो स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिक रहेगा। क्या क्या? उपसर्जन संज्ञक प्रत्येकाभिप्राय से एक वचन किए हैं, तो प्रत्येक के अभिप्राय से एक वचन करने में कोई समस्या नहीं है नहीं, क्योंकि उपसर्जन तो एक ही है। इसलिए प्रत्येकाभिप्राय से शास्त्रीय उपसर्जनत्व का ग्रहण करना है, तो इसलिए प्रत्येकाभिप्राय से एक वचन किया कि उपसर्जनम। हाँ, उपसर्जन से गो शब्द से उपसर्जन से, और चूंकि आर्ष है छांदस है इसलिए, नहीं तो द्विवचन होता, लौकिक विशेषण होता तो द्विवचन आवश्यक था, और आर्ष है तो इसलिए प्रत्येकाभिप्राय से वहां पे एक वचन किया है कि नहीं जी। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा उपसर्जनम योगो शब्द उपसर्जनम यत् स्त्री प्रत्यांतम तदंतम यत् प्रातिपदिकम तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात्, है कि नहीं?
जी। हाँ ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है? अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वम्। हाँ, अब क्या हो जाएगा? अव्ययी भावस्य ये सूत्र है, और उस सूत्र से क्या हो जाएगा? अव्ययी भावस्य दो ठो है ना, एक तो नपुंसक संज्ञा करता है और एक क्या करता है? अव्यय संज्ञा। हाँ, तो ये अव्यय संज्ञा कर देगा। चलिए क्या लिखा है? अव्ययी भावस्य इति अव्ययत्वम्। हाँ, अव्ययी भावस्य इति अव्ययत्वम् सूत्र है अव्ययी भावस्य। उस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा, है कि नहीं? अव्यय संज्ञा हो जाएगी, ये अव्यय बन जाएगा। तो अव्ययी भाव समाज जितने हैं वो सब क्या बन जाते हैं? अव्यय हो जाते हैं। ठीक है, अव्ययी भावस्य इति अव्ययत्वम्। आगे नाव्ययी भावादतो पंचम्याः। अच्छा, अदन्तात् अव्ययी भावात् अदन्तात् अव्ययी भावात् सुपो न लुक् किन्तु तस्य पंचमी विना अमादेशः। हाँ, नाव्ययी भावादतो दतोम तो पंचम्या। अब इसमें अलग अलग करिए, देखिए क्या क्या है कि नहीं? नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्या, तो न है, फिर उसके बाद क्या है? अव्ययी भावात है कि नहीं? फिर जी अतः है, फिर फिर तू, फिर अपंचम्य, है कि नहीं? क्या क्या हो जाएगा हर्षित? हेलो। हाँ, अब यह न है, फिर अव्ययी भावात है, फिर अतः है, फिर है, तू है, अपंचम्या है कि नहीं? जी। अब देखिए कितने पद हो गए? 6। कितने पद हो गए? 6 पद हो गए। अब वही देखना है। नाव्ययी भावादतः इति एकम पदम, नाव्ययी भावादतः इत्येकम पदम। यहाँ तक एक पद है, बात समझ में आया कि नहीं? वहां अलोक हुआ है, समास होके क्या हुआ है? अलोक हुआ है। बात समझे कि नहीं? नहीं जी। क्षत्रियार्षो जो है, तो इसके द्वारा वहां पे क्या करते हैं? अलोक हो जाता है, उससे लोग की अनुवृत्ति करते हैं। वहां तक एक पद नाव्ययी भावादतः, और एक वाक्य कर लेंगे, एक वाक्य करेंगे और उससे अनुवृत्ति करेंगे, किसकी? लुक की। तो ना अव्ययी भावात कितने पद हुए? 2 पद। नाव्ययी भावादतः ये एक वाक्य हुआ, पद नहीं, एक वाक्य। नाव्ययी भावादतः तक कितना हुआ? एक वाक्य हुआ। एक वाक्य हुआ, 3 पद। एक वाक्य हुआ, और उसके अतिरिक्त कितने बचे? 3। कौन कौन? तू और अपंचम्या। नहीं, नाव्ययी भावादतः यहाँ तक एक वाक्य हुआ, वो जो मैं पद कह दिया वो एक वाक्य कहना था। तो इतने तक एक वाक्य है, तो एक वाक्य का पहले अर्थ करेंगे, फिर उसका अर्थ करेंगे, है ना? इसी प्रकार से वृत्ति में अर्थ इन्होंने किया है। पूरे सूत्र का समग्र अर्थ जो करना है, उसका पहले एक वाक्य का अर्थ करेंगे, फिर एक वाक्य का अर्थ करेंगे। तो जो हमने कहा नाव्ययी भावादतः इति एकम पदम, तो उसको एकम वाक्यम कहना है। नाव्ययी भावादतः इति एकम वाक्यम, इसका अर्थ पहले करिए, ठीक है? फिर अमतु अपंचम्या का अर्थ आगे हम बताएंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा? कितने पद हैं इसमें? 3 पद हैं। ना ये अव्यय है, और जी अव्ययी भावात, ये क्या है? पंचम्य। और अतः भी पंचम्य। अतः क्या है? पंचम्य। पंचम्यंत है। क्या है? पंचम्यंत। हाँ, और लुक की अनुवृत्ति हो गई, और अव्याद आप सुपा से किसकी अनुवृत्ति हो गई? सुप की अनुवृत्ति हो गई। अव्ययी भाव का अधिकार ही चल रहा है कि नहीं?
अव्ययी भाव का क्या चल रहा है? अधिकार। अधिकार चल रहा है। तो जो नाभ्ययी भावादतोंत पंचम्या है कि नहीं? तो अब इसका क्या हो जाएगा? जो अत है वो अत किसका विशेषण बन जाएगा? अव्ययी भाव का। जो सूत्र में अत है वो किसका विशेषण बनेगा? अव्ययी भाव का। तो अब विशेषण बन गया तो विशेषण होने से क्या हो जाएगी? तदंत विधि। तदंत विधि है कि नहीं? तो विशेषण होने के कारण तदंत विधि हो गई। तब क्या बन गया? अत का अर्थ क्या हो गया? अदंत। ठीक है। तो अदंतात अव्ययी भावात, जो है कि नहीं, अव्ययी भावात तो लिखे ही हैं। और अतः जो है वो अतः किसका विशेषण बन रहा है? अव्ययी भाव का विशेषण बन रहा है। तो विशेषण बनने के कारण वहां हो जाएगी तदंत विधि। तो अत का अर्थ हो जाएगा अदंत। तो अदंतात अव्ययी भावात। इतना अर्थ समझ में आ गया? जी। हाँ। और अव्यादार सुपा से सुप की अनुवृत्ति आ रही है, लुक की अनुवृत्ति आ रही है ना, यहाँ पे है ही, है कि नहीं? सूत्र में ही है। जो एक वाक्य बताए उस एक वाक्य में ना है। तो अब पूरा समग्र अर्थ क्या हो जाएगा? अदंतात अव्ययी भावात सुपो न लुक। क्या अर्थ हो जाएगा? अदंतात अव्ययी भावात सुपो न लुक। अदंतात अव्ययी भावात सुपो न लुक। ये एक वाक्य का हो गया। जितना एक वाक्य बताए। कौन सा? नाव्ययी भावादतः। ठीक है। नाव्ययी भावादतः। फिर से देखिए, अब न है एक, अव्ययी भावात पंचम्यन तथा उसका विशेषण अव्यादाप सुपर से सुप आया, लुक आ गया। तो अत जो है वह अव्ययी भाव का क्या है? विशेषण है। तो विशेषण होने से हो जाएगी तदंत विधि। तदंत विधि हो गई तो अर्थ हो गया अत का अदंत। और पंचम्यंत है तो अदंतात अव्ययी भावात सुपो न लुक। बात समझ में आया नीरज? जी भैया। चलिए, अब ये इतना इसका अर्थ। भैया लुक की अनुवृत्ति किस सूत्र से हुई? हाँ, क्षत्रियार से। इससे लुक आएगा। लुक तो उस सूत्र में भी नहीं दिख रहा है, क्षत्रिय से में भी नहीं। नए क्षत्रिय से तो यूनि लुक नहीं हो। उसमें पीछे से और आएगा और चीजें। और उसमें और पीछे से आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? जो वो सूत्र है कि नहीं, उसमें लुक होगा। वो पूरा सूत्र कैसे है? पूरा आला क्षत्रिया से तो लुगड़ियो, ऐसे ना, वहाँ लुक है। उस लुक से किसके अनुवृत्ति? इसमें आ जाएगी अनुवृत्ति। और अव्यादाप सुपा से सुप आ जाएगा। है कि नहीं? जी। प्रकार से पूरा सूत्रार्थ हो जाएगा। चलिए बताइए, कौन बताएगा? हाँ। किंतु तस्य पंचमीं विना अमादेशः। अब देखिए, एक वाक्य का हो गया। एक वाक्य की व्याख्या हो गई। कौन था एक वाक्य? नाभ्ययी भावादतः। नाभ्ययी भावादतः। ये जो एक वाक्य था, इस वाक्य का अर्थ निकल गया कि अदंतात भावात सुपो न लुक। कितना निकल गया? ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा वाक्य क्या है? हम तो पंचम्या, ये है ना जी। हम तू अपंचम्या। कितना इसमें? ठीक है। हम तू अपंचम्या माने, अपंचम्या माने पंचमी को छोड़ करके, है ना? अपंचम्या तू अम। क्या अर्थ हो जाएगा? अपंचम्या तू है ना? तू जो है व्यवच्छेद करा रहा है। तू क्या कर रहा है? व्यवच्छेद। हाँ, अन्य विभक्तियों का व्यवच्छेद करा दिया है कि नहीं? अपंचम्या माने पंचमी में तो होगा है ना, माने पंचमी को छोड़ करके। तो इसलिए अपंचम्या तू सुपह अम। क्या समझे? पंचम्या तू सुपह अम
स्यात्। है ना। जी। अब उसको अर्थ में क्या लिखे हैं? किंतु तस्य पंचमी विना अमादेशः। हाँ वही लिखा है, तस्य पंचमी बिना अमादेशश्च स्यात्, है ना। और तस्य, तस्य माने सुपः, तस्य माने सुपः, क्योंकि अभी उसी सुप का लुक कह रहे थे, अदंतात अव्ययी भावात् सुपः लुक। हाँ क्या कह रहे थे? सुपो न लुक। और फिर तस्य, तस्य माने तस्य सुपः, पंचमी बिना माने पंचमी विभक्ति विहाय अमादेशश्च स्यात्, पंचमी व्यक्ति को छोड़ करके उसका क्या हो जाता है? उस सुख को अम आदेश हो जाता है। समझ में आया हो कि नहीं? क्या जी। क्या आया हो? हाँ, इस सूत्र में दो वाक्य हैं, दोनों का कैसे सूत्रार्थ होगा यही बताना है। इस दो वाक्य कौन कौन? ये पहला वाक्य है, हम तो अपंचमता है द्वितीय वाक्य। पहले वाक्य अव्ययी भावात् तदंत विधि हो जाएगी। तो कौन किसका विशेषण है? कौन किसका विशेषण है? भावात् तो यहाँ अर्थ हो जाएगा अदंतात अव्ययी भावात्। सुख की अनुभूति आ रही है, आ रही है, आप बताएं, आवाज बहुत धीमी आ रही है उसकी। अच्छा कोई और बता, नीरज बताओ तुम। पहला वाक्य हुआ नाम बेभावादत्तः, इसमें अड़ा क्षत्रियार्थे लुक की अनुभूति, सूत्र से लुक की अनुभूति आ रही है, जो अव्यादार्थ से सुख की अनुभूति आ रही है। सुपः, सुपः इसकी अनुभूति आ रही है। और जो अत है वह अव्यय भाव में विशेषण है, विशेषणत्वात् तदंत विधि हो जाएगी। सूत्रार्थ होगा अदंतात व्यक्ति भावात् सुको नालुक, यह पहले वाक्य का अर्थ हुआ नाम बेभावादत्तः। ठीक। अब दूसरा वाक्य है अंत पंचम्या, हम तू अपंचम्या, सभी लोग म्यूट करें। अंत अपंचम्या, इसका अर्थ हो जाएगा पंचमी भिन्नस्य हम आदेशः स्यात्। उसी को ये वृत्ति में लिखे हैं, तस्य पंचमी बिना अमादेशश्च स्यात्, यही लिखा है ना। चलिए लगभग सूत्र का अर्थ सबको आ गया, आगे बोलिए। दिशयोर मध्ये पदिशम, दिशयोर मध्य अपदिशम, यही बनाना है। अब देखिए इसी के लिए इतना योग विभाग सब किए थे, यही बनाने के लिए। दिशयोर, दिशयोर मध्य कहिए अथवा दिशोर मध्य कहिए, है ना, दोनों रूप चलता है। जब उसको साफ मान करके दिशा शब्द से रूप चलाएंगे तो दिशयोर, और जब दिक ये रहेगा तब क्या बनेगा? दिशोर मध्य। दोनों में रूप एक ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि दिक शब्द जो रहता है तो वो सर्दादिगण में पठित है, तो क्या हो जाता है? सरल प्रवृत्ति होने के कारण टच हो जाता है समासान, तो भी वही बन जाता है। और दिशा है तो उपसर्जन संज्ञा होकर के रस तो हो जाता है ना। देखिए प्रक्रिया क्या है, दिशयोर मध्य इति अपदिशम, यही बनाना है रूप। दिशयोर मध्य ये क्या हो गया? लौकिक विग्रह हो गया। क्या हो गया? लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह दिशयोर मध्य। अब जो है क्या करेंगे? अलौकिक विग्रह क्या बनेगा? दिशा ओस अप। दिशा ओस और अप, अप, क्योंकि वो अप किस अर्थ को कह रहा है? मध्य अर्थ को कह रहा है कि नहीं? किस अर्थ को द्योतित कर रहा है? मध्य अर्थ को द्योतित कर रहा है।
तो अब अव्ययम विभक्ति में जो अव्यय का योग विभाग किए थे वो सूत्र का अर्थ क्या बना था अव्यय का? अव्ययम समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह समस्यते। क्या बना था? अव्ययम समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह समस्यते। तो अव्यय कौन हुआ? अप। समर्थ प्रकृतिक सुबंत कौन है? दिशा ओस। इसी के साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। अब उस सूत्र के द्वारा नहीं, योग विभाग के द्वारा समास हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यह जो अप अव्यय है ये विभक्त्यादि अर्थों में विद्यमान नहीं है। विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि उसके अर्थ नहीं है अव्यय के। किसके? अप के। इसलिए जो है क्या हो जाएगा? अव्यय का योग विभाग जो किया उस योग विभाग के द्वारा जो सूत्रार्थ वहां समास हो जाएगा। तो अर्थ यहाँ पे अव्ययम समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह समस्यते, तो समास कर देंगे। समासत्वाद क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो एतयो अव्यवस्थे सुपोलुक सुपकालुक हो गया। तो क्या बचा? दिशा अप। दिशा दिशा ना, दिशा अप, ये स्थिति है। अब लगेगा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास विधायक शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम यद पदम तद्बोध्य लक्ष्यस्थम यद पदम तदुपसर्जन संयम स्यात्, ऐसा अर्थ है। तो समास विधायक शास्त्र कौन है? अव्ययम। अव्ययम योग विभाग वाला है कि नहीं? और उसमें प्रथमा निर्दिष्ट पद कौन है? अव्ययी पद है ना। और तद्बोध्य लक्ष्य में कौन पद है? माने अव्यय बोध्य लक्ष्य में कौन पद है? अप। उसकी हो जाएगी उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग बन जाएगा अप दिशा। क्या बन जाएगा? अप दिशा। अब कहे अव्ययी भावस्य। अव्ययी भाव क्या होता है? अयम नपुंसकम स्यात्। अव्ययी भाव की क्या संज्ञा करते हैं? नपुंसक संज्ञा कर देंगे, है कि नहीं? और फिर अया अव्ययी भाव है ही। और अभी सूत्र पीछे कौन सा आया? अवश्य अव्ययी भावस्य, फिर दूसरा वाला अव्यय संज्ञक वाला, अव्यय ह्रस्व करने वाला गोस्त्रीय रूप से, गोस्त्रीय रूप से, है कि नहीं? जी। तो अब देखिए इस प्रकार से इससे भी अथवा ह्रस्व नपुंसके इत्यादि। अब क्या कर देगा? वो ह्रस्व करेगा। जब ह्रस्व कर देगा तब क्या बन जाएगा? अपदिश, है कि नहीं? अकारांत तो हो गया। अब फिर एक देश में कृतन्याय न प्रातिपदिक संज्ञा तो है ही, पुनः करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधे स्वादी ले आएंगे तो क्या बनेगा? सु या जो कुछ भी ले आएंगे तो लगेगा क्या? नाव्ययी भावाद तुम तो पंचम्या। क्या कहेगा? अदंताद अव्ययी भावात सुपो न लुक। अदंत अव्ययी भाव कौन है? अपदिशा। अपदिश, ये अदंत है ना। जी। अपदिशा था, रस्व हुआ, अपदिश हो गया। तो अदंत अव्ययी भाव यही है। अदंत अव्ययी भाव से परे जो उत्तर सुप है उसका क्या नहीं होगा? लुक नहीं होगा। लुक नहीं तो अव्ययी भावस्य, जब अव्यय हो गया तो अव्यादाप सुप से क्या प्राप्त है? लुक। शुभ लुक। हाँ, अव्यय से पहले सुप का लुक हो जाना चाहिए। तो ये लग गया ना व्ययी भावादतुम तो पंचम्या। ये कहने लगा नहीं, अदंत अव्ययी भाव है तो उससे पहले सुप का लुक नहीं होगा। हाँ, और पंचमी को छोड़कर उस सुप को क्या हो जाएगा? अमादेश। तो ये है प्रथमा इत्यादि का है। तो क्या कर लेंगे? हम कर लेंगे अपदिश अम पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा, मिला देंगे। क्या बन जाएगा? अपदिशम, है कि नहीं? अपदिशम। इस प्रकार से अपदिशम बन जाएगा। तो दिशयोर मध्य अपदिशम, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है। और जब दिशोर मध्य करेंगे, क्या करेंगे? दिशोर मध्य माने दिक दिग दिशा दिशा, ऐसा जब रूप चलेगा, है कि नहीं? तब जब हलंत शब्द है, हलंत दिश है,
उससे भी जब विग्रह करेंगे तब भी यही रूप बनेगा। क्या रूप बनेगा? अपदिशम, यही रूप बनेगा। क्यों? क्योंकि जो दिश शब्द है उसका कहाँ पाठ है? सर्दादिगण में। सर्दादिगण में पाठ है। तो क्या है? क्या है वो? शरद प्रवृत्ति से क्या करता है? टच प्रत्यय। टच। क्या है सूत्र? अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्यः। क्या सूत्र है? अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्यः। अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्यः, यही सूत्र है ना जी। तो ये सूत्र क्या कर देगा? समासांत टच प्रत्यय कर देगा। तो जब ये भी वही दिशोर मध्य अपदिशम, तो यहाँ करेंगे दिस ओस अप, समास करेंगे, विभक्ति का लोप करेंगे, अब की उपसर्जन संज्ञा करके प्रयोग करेंगे अपदिश। अभी इस स्थिति में समासांत प्रत्यय कर देगा कौन? अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्यः से टच हो गया। टच में अब बच्चा मिला दिए, अपदिश पूरा हो गया। अब तो मिल गया, क्या मिल गया? अदंत अव्ययी भाव। तो अब जो सु इत्यादि आएंगे तो ना व्ययी भावादितम तो पंचम्या, उसको क्या कर देगा? अम आदेश कर देगा। अम आदेश कर देगा तो अपदिशम ये रूप बन जाएगा। तो चाहे दिश शब्द से बनाए चाहे दिशा से, दोनों से एक ही रूप बनेगा। ठीक है जी। बना लेंगे कि नहीं अपदिशम? जी इसमें जो हाँ, एक अंतर है अलौकिक विग्रह में बनना है तो इसमें रस तो नहीं होगा क्योंकि दीर्घ नहीं है। क्या हुआ? क्या करें? वो बोल ये कह रहे हैं भैया कि ये जो दिक शब्द से बना है और मध्य अपदिशम, इसमें वो लोग सच नहीं लगेगा क्योंकि दीर्घ है ही नहीं, तो एक किसको? हाँ, कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, कोई आवश्यकता ही नहीं, प्राप्ति ही नहीं है। ये दीर्घ रहेगा तब तो रस करेगा, जो है ही नहीं, हलंत है तो क्या है रस, है ना? यहाँ प्राप्ति है, इसलिए वहाँ पे उन्होंने दिशयोर मध्य लिखा है। क्या लिखा? दिशयोर, क्योंकि उनको रस दिखाना है ना। ठीक है जी। आगे क्या प्रयोग है? क्लिबावयम तु अपदिशम दिशोर मध्ये विदिक स्त्रियाम इत्यमरः। आगे पढ़ू? एक मिनट क्या लिखा है फिर से पढ़िए। क्लिबावयम तु अपदिशम दिशोर मध्ये विदिक स्त्रियाम इत्यमरः। ये इसी सूत्र का है। हाँ जी। तो उसी को बनाए दिशयोर मध्य अपदिशम। अब उसको कह रहे हैं क्लीबाव्यम तपदिशम दिशोर मध्य विदिक स्त्रियां, है कि नहीं? तो ये अमर कोश का क्या दे रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं कि अपदिशम माने दिशोर मध्य विदिक स्त्रियां। जो विदिक भी इसी का रूप है, अपदिशम का ही रूप क्या है? विदिक। माने जो अपदिशम का अर्थ है वही विदिक का भी अर्थ है। दिशाओं के मध्य में, मध्य माने दो दिशाओं का जो अंतराल है, बीच वाले जो चार हैं नहीं, ईशान इत्यादि, वही सब विदिक है। ठीक है जी। हाँ, तो वही कह रहे हैं क्लीबाव्ययम त्वपदिशम दिशोर मध्य विदिक स्त्रियां। तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? क्ली माने नपुंसक लिंग अव्यय, क्या बनेगा? अपदिशम, है ना? क्या उसका अर्थ होगा? दिशोर मध्य। और विदिक भी उसका एक रूप बनेगा, वो स्त्रीलिंग में बनेगा। तो इसी को बता रहे हैं कि विदिक ये स्त्रीलिंग में रूप बनेगा और अपदिशम ये नपुंसक लिंग अव्यय है, उसका अर्थ है दिशोर मध्य। ये इन्होंने अमर कोश का उदाहरण दिया। ठीक है जी। विदिक में कौन सा समास? आप समासी है कि और? विदिक में भी उसी प्रकार समास कर लेंगे। विदिक में जब समास करेंगे तो वो भी योग विभाग इत्यादि के द्वारा ही करना पड़ेगा, है कि नहीं?
जी। हाँ, क्योंकि वी जो है उपसर्ग इत्यादि है तो उसका भी योग विभाग इत्यादि से ही समास होगा। तो अब समास होगा तो फिर स्त्रीलिंग में कैसे होगा? कौन सा? विदिक शब्द। तो विदिक शब्द का कोई और समास करेंगे या उसमें समासांत प्रत्यय इत्यादि का निषेध करेंगे। जी। विदिश जो शब्द और मतलब उस प्रकार से या तो अव्ययी भाव न करके विगता कर देंगे, विगता या फिर विगते दिशव, बहुव्रीहि इत्यादि कर लेंगे। बहुव्रीहि इत्यादि कर लेंगे, दो दिशाएं विगत हैं जिससे वो मध्य वाली दिशा है कि नहीं। जी, फिर तो वो विशेष से अनुसार लिंग बन जाएगा। हाँ, स्त्रियां में ही निर्दिष्ट है। हाँ, तो उसी प्रकार से विदिक शब्द की निष्पत्ति कर लेंगे। अव्ययी भाव नहीं करेंगे। जी, ठीक है। चलिए। तृतीया सप्तम्योर बहुलम, ये भी वही है। क्या कह रहे हैं? पंचमी में जो वो हमारे नहीं होगा तो उसमें क्या बनेगा? पंचमी वाला रूप बनेगा। राम जो हदंत रहेगा तो पंचमी वाला रूप बनेगा। अच्छा। क्या बनता है पंचमी में? रामादि तरह बनेगा। हाँ, तो चलिए अब तृतीया सप्तम्योर बहुलम क्या है? तृतीया सप्तम्योर बहुलम। हाँ, अब देखिए पीछे का जो सूत्र था वो क्या करता था? नित्य ही अम करता था, है कि नहीं? पंचमी को छोड़ करके और सभी विभक्तियों में नित्य अम करता था। तो सब में नित्य अम की प्राप्ति थी। तृतीया और पंचमी में उसके विकल्प विधान के लिए इस सूत्र को बनाया, है कि नहीं? जी। पूर्व सूत्र से नित्य अम भाव प्राप्त था, तो यहाँ पे विकल्प तृतीया और सप्तमी में विकल्प करने के लिए, बहुल प्रकारेण अम भाव करने के लिए इस सूत्र का निर्माण किया। तो तृतीया सप्तम्योर बहुलम, ये भी षष्ठांत है। तृतीया सप्तमी से तृतीया सप्तम्यो तयो हो, है कि नहीं? तो तृतीया सप्तम्यो हो, इतना सब बन जाएगा, है कि नहीं? तो अब तृतीया और सप्तमी में जब एक बार बनेगा तो एक बार तो अपदिशम बनना ही है जी, क्योंकि ये बहुत प्रकार से करेगा। और दूसरा क्या करेगा? जब नहीं होगा तो क्या बनेगा? नहीं होगा। नहीं, जब नहीं तो वो लुक थोड़ी ना करेगा। जब एक बार वो बंध गया तो बंध गया। ठीक है। जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है जी। हाँ, तो वही कर रहे हैं। तो नाभ्य भावादतम तो पंचम्या, इससे अनुवृत्ति आ जाएगी यत की भी, और अव्ययी भाव इत्यादि सब आ जाएंगे, है कि नहीं? तो ये सब आ जाएंगे। और जब अम का आदेश नहीं होगा, तो लुक भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो अमादेश करता है बहुल प्रकार से करता है, और वो क्या करता है? सुख के लुक का क्या करता है? निषेध करता है। अदंत अव्ययी भाव से परे सुख का क्या नहीं होता? लुक नहीं होता, और लुक नहीं होता उसको अम हो जाता है। तो जब अम नहीं हुआ तो उस स्थिति में भी क्या नहीं होगा? लुक नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो उसी को करें तृतीया सप्तमी और बहुलम, माने तृतीया और सप्तमी इन दोनों में बहुल प्रकार से क्या होता है? लुक होता है। यहाँ अम आदेश होता है। क्या लिखा है? अदंतात् अव्ययी भावात् तृतीया सप्तम्योर बहुलम अम भावः स्यात्। अपदिशम अपदिशेन, दो रूप बन जाएगा। एक अपदिशम बनेगा, जो अपदिशम में बहुल प्रकार से हम भाव नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा? अपदिशेन। और सप्तमी में भी ऐसे एक अपदिशम करेंगे, जब अपदिशम नहीं मैंने बहुल से हम होगा तो अपदिशे हो जाएगा। समझ जाएगा ना? सूत्र का अर्थ सबको समझ में आ गया? अदंतात अव्ययी भावात, क्या लिखा है?
तृतीया सप्तम्योर बहुलम अम्भावः स्यात्। सप्तम्योर बहुलम माने बहुल प्रकारेण अम्भावः स्यात्। ठीक है, बहुल है, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचिद अन्य देव विधेर विधानम बहुधा समीक्ष चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। ठीक आता है, चलिए। बहुल ग्रहणात् समुद्रम उन्मत्तगंगम इत्यादौ सप्तम्याः नित्य अम्भावः। नित्यम अम्भावः। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्मत्त गंगम इत्यादि में उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे है कि नहीं, और सुमद्रम है, मद्राणाम समृद्धि। तो ये जब जो सब समास होंगे, जब इसमें तृतीया सप्तमी का करेंगे, तो तृतीया सप्तमी का करने के बाद भी इन सब में नित्य ही अम्भाव, यही बहुल ग्रहण का फल है। देखिए, अगर इनको विकल्प से कार्य करना रहता तो तृतीया सप्तम्योर वा क्या सूत्र बनाते, तृतीया सप्तम्योर वा, लेकिन तृतीया सप्तम्योर वा न बना करके तृतीया सप्तम्योर बहुलम ये लंबायमान सूत्र बनाए। तो बहुल ग्रहण का फल क्या है कि क्वचित प्रवृत्ति होगी, क्वचित प्रवृत्ति नहीं होगी, कहीं विकल्प हो जाएगा और कहीं नित्य ही हो जाएगा, है कि नहीं। यही बहुल का क्या है, फल है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बहुल ग्रहण सामर्थ्यात, जो इन्होंने सूत्र में वा की स्थान पे बहुल का ग्रहण कर लिया, तो बहुल ग्रहण सामर्थ्यात क्वचित नित्य होगा, क्वचित विकल्प से होगा, है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुमद्रम और उन्मत्त गंगम, ये दोनों जो अव्ययी भाव हैं, अदंत अव्ययी भाव हैं, इनसे परे जो सु इत्यादि हैं उनका लुक नहीं हुआ पंचमी को छोड़ करके। और तृतीया सप्तमी में इनमें क्या हो जाएगा, नित्य ही अम्भाव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कैसे नित्य हो रहा है। बहुल ग्रहण के कारण, क्योंकि बहुल की प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य बहुल का अर्थ ही होता है बहून अर्थान लाति इति बहुलम। बहून अर्थान लाति इति बहुलम, है कि नहीं। बहुत अर्थों को ले आता है। क्या क्या अर्थ, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुल ग्रहण सामर्थ्या क्वचित नित्यम, क्वचित विकल्पेन, क्वचित अन्य देव, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति। तो उसी को कह रहे हैं बहुल ग्रहण सामर्थ्या सुमद्रम और उन्मत्त गंगम इत्यादि में नित्य ही अम्भाव हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, विभक्ति इत्यादि अयम अर्थ। हाँ, क्या लिखा है, विभक्ति अर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम सुबंतेन सह समस्यते सो अव्ययी भाव। अब इसको यहीं पे विराम करते हैं। यहाँ से जो योग विभाग का प्रकरण यहाँ पे हो गया, जो योग विभाग अव्ययम के द्वारा कार्य हो रहा था। अब योग विभाग अव्ययम को छोड़ करके कितना सूत्र बचा है, विभक्ति समीप समृद्धि, यहाँ से वचने सूत्रक, ठीक है, वचने सूत्रक, ये सूत्र बचा है। अब इस सूत्र में जो इसका पूर्व सूत्र है अव्ययम, उससे अव्यय की क्या आ जाएगी, अनुवृत्ति आ जाएगी। तो इसका पूरा अर्थ फिर से विद्यमान हो जाएगा कि विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम यदव्ययम तत्समर्थ प्रतीक सुबंतेन सह नित्यम समस्यते, है कि नहीं। तो यहाँ से वो दूसरे का अर्थ होगा, उसके उदाहरण हैं, तो इसको कल बताते हैं। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त ही है लगभग। तृतीया सप्तमी और बहुलम, ये सूत्र स्वयं विधि करता है कि नियम करता है उस सूत्र से, ना तो भावात्म तो पंचम्या इस सूत्र का नियम कर रहा है कि स्वयं विधि करता है। नहीं, दोनों अंश में है ना, दोनों अंश में है। जैसे पूर्व में क्या था कि पूर्व से नित्य ही प्राप्ति थी, तो नित्य की प्राप्ति थी, तो ये उसमें क्या कर दिया, तृतीया, और इसमें दो को कर दिया। तो अब इसी सूत्र से पूर्व में यदि प्राप्ति रहती है और उसमें कोई भी अगर परिवर्तन या जो कुछ भी करता है तो वो सूत्र नियम हो जाता है। ठीक है, अब पूर्व सूत्र से समग्र विभक्तियों में पंचमी को छोड़ करके समग्र तृतीया सप्तमी सब में
क्या प्राप्त है? अम अम है कि नहीं? सुख को जो उसमें अम प्राप्त ही है। अब उसमें ये तृतीया और सप्तमी को छोड़ना है, क्या करना है, ये सब बता रहे हैं। तो ये सब किसका कार्य है? नियम सूत्र का कार्य है। ठीक है, उसमें नियमन कर रहा है। नियमन माने संकोच कर रहा है। नियमन कर रहा है अर्थात संकोच कर रहा है। ठीक है जी। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए हो गया। अलम जी प्रणाम महादेव। प्रणाम भैया। हाँ भैया। प्रणाम भैया।